स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं जावेद खान। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सभी विपक्ष को इकट्ठा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्ष को घेर रहा है। मतलब संसद से शुरू हुई बहस संसद पर ही आकर के रुक गई है। चलिए चल के लोगों से जानेंगे कि उनकी राय नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के क्या है। आपका नाम क्या है? तौसीफ हसन। 28 मई को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है। काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने बाइकआउट किया है इस इनॉग्रेशन को। इस पर आपका व्यू क्या है? एक्चुअली में तो ये होता है कि अगर पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है तो सुप्रीमेसी तो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, तो प्रेसिडेंट को इनवाइट करना तो बहुत ज़रूरी बनता है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कि सबसे पहले हायर अथॉरिटी को प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करे और वहाँ पर वो बताएं कि हाँ इनॉग्रेशंस में प्रेसिडेंट को जाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे हिसाब से ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन पार्टी ने जो भी किया है वो एक तरह से यूनानिमस सही किया है। जी, मेरा नाम अनुराग है और मैं जामिया से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक सभ्य डेमोक्रेसी के लिए, सभ्य लोकतंत्र के लिए जो पावर का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की आज की जो गवर्नमेंट है, जो हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, जो मोदी जी को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखा रही है जो देश का राष्ट्राध्यक्ष भी है, जो सरकार का भी अध्यक्ष है, जो भारत में सर्वे सर्वा है, वो उसकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ख़राब है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को उसका उद्घाटन करना चाहिए था, और जो पार्टियों ने, जो विपक्षी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट किया है इवेंट का, वो एक अच्छा स्टेप है। आगे आने वाली पीढ़ियां जब वो फ़ोटो को देखेंगी, इनॉग्रेशन सेरेमनी की जो फ़ोटो है उसको देखेंगी, तो वो कम से कम ये तो समझ पाएंगे कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जो उस समय का निज़ाम था, वो किस हद तक फासिस्ट हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप काफ़ी अच्छा है उनका। 28 तारीख को वीर सावरकर की जयंती भी है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर रहे हैं। गांधी जी के हत्याकांड में भी उन पे इल्ज़ाम रहा है, और 28 तारीख को ही नए भव्य पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कराना किस हद तक आपको सही लगता है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर एक माहौल बनाया गया है, एक पूरा तबका खड़ा किया गया है जो आज गोडसे को भगवान मानता है, ऐसे में उस तबके के रहनुमा अगर सावरकर जयंती पे, सावरकर के जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन भी करते तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो बड़ी आम सी बात है। कल को ये गांधी जयंती को भी देश में ख़त्म कर दें, उसकी जो सरकारी छुट्टी होती है उसको बंद कर दें, या फिर कल को गांधी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, या कल को हमारी एनसीईआरटी की किताबें इस तरह से बदल दी जाएं कि जिसमें सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू जैसे लोगों को तो पार्टीशन का जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, और जिन्ना, वीर सावरकर जैसे, सो कॉल्ड वीर सावरकर जैसे लोगों को भारत में फ्रीडम फाइटर दिखा दिया जाए, अखंड भारत के निर्माता के तौर पे दिखा दिया जाए। जो सावरकर जी की आइडियोलॉजी थी, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम केवल हिंदुओं को लेके चलेंगे। जैसे कि मैं भी एक हिंदू कम्युनिटी से हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ना मुस्लिम्स को, ना जैन को, ना बुद्धिस्ट को, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। इसलिए ये जो इनॉग्रेशन होना चाहिए था कि गांधी जी की जयंती में, या किसी ऐसे लीडर के जो सबको एक साथ लेके यूनिटी के साथ चलता हो, ऐसे लीडर के जयंती में होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये गलत है। इसको डिसीज़न गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, और किसी अच्छे लीडर के जो जयंती है, लीडर की जयंती में ये इनॉग्रेशन को करना चाहिए। किसी भी अपोजिशन पार्टी को बोलने दिया ही नहीं जाता। कैमरा माइक ऑफ कर देते हैं तो उन्हें बैठा दिया जाता है, उन्हें उठवा दिया जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं अपोजिशन पार्टी। मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि वो कुछ बोल ही ना पाए। तो इसका क्या फ़ायदा? वहाँ न्यू पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर तो। अगर ऐसा होगा तो प्रेसिडेंट को नहीं पूछते हैं तो ये तो गलत है ना। तो इसके लिए बाइकआउट तो करना ज़रूरी है। वीर सावरकर ने तो अंग्रेज़ों को 2-4 बार चिट्ठी भी लिखी है, माफ़ीनामा मांगा है। गांधी जयंती पे कर सकते थे, बहुत ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने ये दिन क्यों चुना ये तो अब पता नहीं कि सरकार की क्या वो है रणनीति। ये थी लोगों की राय नए संसद भवन के इनॉग्रेशन को विपक्ष द्वारा बाइकआउट किए जाने पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं और किन मुद्दों पर आप जनता की राय देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।